पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो देखो हमारा कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो कम्प्लेक्स नंबर आपका z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। अगर आप इसको एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। तो जिस प्लेन में आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको आप बोलते हैं अर्जेंट प्लेन, ठीक है, या घासियन प्लेन, या उसको क्या बोल देते हैं आप, घासियन प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। तो मान लो एक पॉइंट है P जो इस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी को रिप्रेजेंट करता है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ए प्लस आयोटा बी, इस कम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, ए प्लस आयोटा बी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब पी को ज्वाइन कीजिए, इसको लीजिए आप आर, ठीक है, और यहाँ से पी से परपेंडिकुलर डाला एम, ओके। तो ये ओ एम की जो लेंथ है ये क्या होगी, जितना आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए, और ये जो पी एम की जो लेंथ है ये आपकी कितनी होगी बी, जितना आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इन राइट ट्राइंगल ओ पी एम, राइट ट्राइंगल ओ पी एम, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए। तो क्या आ गया, ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस पी एम स्क्वेयर। इट मीन्स आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देन आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे क्योंकि आर क्या है आपका ओपी, ओपी मतलब लेंथ, लेंथ पॉजिटिव होता है। तो इसको आर को क्या बोलते हैं, आर इज मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, मॉडुलस, पीछे पढ़ा आपने अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये आपका मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए क्या हो गया, इस ट्राइंगल में आप लिखिए ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी, ओके। ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पे। तो ओ एम आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे ओ पी एंगल बनाती है थीटा, इसके साथ ओ पी एंगल क्या बना, ओ पी एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, ठीक है। तो ओ एम अपॉन ओ पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है कोस थीटा, ठीक है। तो ओ एम था आपका ए, ओ पी था आर, इज इक्वल टू कोस थीटा। इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है, आर कोस थीटा। अब आप लीजिए क्या, पी एम अपॉन ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। पी एम आपका क्या था, पी एम आपका था बी, और ये था आपका आर, और इज इक्वल टू साइन थीटा। इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। देन z इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ए का वैल्यू हमारे पास आया था आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा, ठीक है। बी का वैल्यू आपके पास आया था आर साइन थीटा। z इज इक्वल टू आर कॉमन ले लीजिए, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो
दिस इज द पोलर फॉर्म, ठीक है, इसको पोलर फॉर्म बोल देते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं, मॉडुलस एम्पलीट्यूड, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो आर आपका क्या है, मॉडुलस, एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड, थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, कि कम्प्लेक्स नंबर जेड का क्या है, एम्पलीट्यूड है। थीटा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है लाइन ओपी, ठीक है। तो इसको थीटा को आप प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, या आप थीटा को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं। इसको आप AMP-Z, ठीक है, को भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, ARG आर्ग्यूमेंट जेड, जेड का आर्ग्यूमेंट भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, तो आपने पढ़ा था जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस जेड, यानी माइनस ए माइनस आयोटा बी। जब आप इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये पी था आपका, ठीक है, ए बी, तो ए प्लस आयोटा बी, जब आप इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए और माइनस बी, तो ए और बी दोनों नेगेटिव कहाँ होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इसका ये वाला जो पॉइंट होगा पी डैश, ये इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, यानी माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा ये एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, यानी माइनस जेड को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब जब बात आती है उसकी कॉन्जुगेट की, तो कॉन्जुगेट तो क्या होता है आपका, जेड बार इज इक्वल टू क्या आता है आपका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आता है आपका ए माइनस आयोटा बी, खाली इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो बी नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ए पॉजिटिव और पी नेगेटिव, यानी ए माइनस आयोटा पी, ठीक है। तो कंजुगेट को और एडिटिव इनवर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पोलर फॉर्म जो था वो क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल विच ओ पी, यानी आपका पोजिशन वेक्टर ऑफ द पी मेक्स विद एक्स एक्सिस, वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। आर इज द मॉडुलस, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। एक बात और, जो थीटा है, ठीक है, ये ग्रेटर देन -180, ठीक है, ग्रेटर देन -180 और लेस देन 180, ठीक है, यानी माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में लाई करेगा। अब ये पाई क्या है इसके बारे में बताएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं है अभी। तो माइनस पाई से पाई के बीच में ये लाई करेगा, यानी थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी नहीं होनी, थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आ जाती है तो क्या करेंगे, इफ़ थीटा ग्रेटर देन, इफ़ थीटा ग्रेटर देन 180 आ जाता है आपका, देन क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, यानी थीटा माइनस 360 आप कर देंगे जब भी 180 से बड़ा आ जाए। जब भी 180 से बड़ा, जब भी 180 से बड़ा आ जाए तो आप क्या कर देंगे, उसमें से 360 घटा देंगे, थीटा माइनस 360, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 180 से छोटी होनी चाहिए न्यूमेरिकली, क्लियर। अच्छा, अब ये पाई वाला क्या फंडा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको
कि अभी तक हमने एंगल्स पढ़े डिग्री के अंदर, ठीक है, लेकिन हम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेडियन में और साथ ही साथ आपका ग्रेड में। तो बाद में डिस्कस करेंगे पूरा तो, लेकिन पाई रेडियन, एक्चुअली ये मेजरमेंट ऑफ एंगल इन रेडियन होता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया पाई अपॉन 180, ठीक है, रेडियन। अगर आप डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, अगर मान लो जैसे आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो इसको रेडियन में चेंज करना है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, तो कितना आ गया ये पाई बाई 3 रेडियन। यानी पाई बाई 3 का मतलब क्या है 60 डिग्री। और ले लो आपका जैसे 270 डिग्री है, तो इसको चेंज करना है, तो क्या आ गया आपका 270 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, 3 2 9 से कैंसिल किया, तो ये आपका 3 पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो इससे रेडियन से पाई और पाई से रेडियन में चेंज कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 रेडियन, ये रिलेशन यूज़ करके, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे रेडियन में काम होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ के लिए, ठीक है। एक बात और, ठीक है, यहाँ देखो कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से कौन कौन से होते हैं आपके पास, साइन, ठीक है, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, ठीक है, और कोट, ठीक है। साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, कोस और सीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कोट रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चारों क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे सारे टी रेशियोज, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आपका कौन कौन सा, यहाँ पे आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है। मेमोराइज कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड आल, सेकंड में शुगर का एस, साइन कोसिकेंट, थर्ड में टेन का टी, टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, और फोर्थ में कॉस, ठीक है। तो ये हमने क्यों करना है, क्योंकि आगे जब हम थीटा निकालेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं पोलर फॉर्म का। तो पोलर फॉर्म आपका क्या था, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1 + √-3, कहता है कि चेंज इनटू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो देखो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या आया बेटा आपका 1 + √3 आयोटा, -1 का जो अंडर रूट है वो क्या हो गया आपका आयोटा। ये पोलर फॉर्म में हम इसको चेंज कर रहेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है √3। सबसे पहले किसका ज़रूरत पड़ेगा, आर का, सबसे पहले किसका ज़रूरत पड़ेगा, आर का। देन आर इज़ इक्वल टू आपका क्या होता है √a² प्लस b²। तो यहाँ से देखो आपका आर इज़ इक्वल टू क्या आ गया √1 और √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3। देन आर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया √4, इट मीन्स 2, ठीक है। अब ये वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन में। देन जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 2 × कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो उस फॉर्म में क्या होता है आपका, पोलर फॉर्म में होता है यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 2 कोस थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा, ठीक है।
यानी कोस थीटा और कोस थीटा, आर की वैल्यू तो हमने रख ली। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा भाई कोस थीटा जेड को लिखा हमने आयोटा साइन थीटा, ठीक है, आर कोस थीटा और आयोटा आर साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 2 कोस थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग दोनों साइड में कर दिया हमने इसको, क्या कंपेयर, किसके साथ कंपेयर किया इसको, आपका क्या था वो 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसके साथ कंपेयर कर दिया हमने, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ यहाँ पे कंपेयर कर दिया हमने। तो बेटा क्या आ गया आपका 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, देखो ओ सॉरी रूट 3, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया रूट 3, आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट के साथ कंपेयर किया, ठीक है, रियल पार्ट को, और 2 कोस थीटा ये रियल पार्ट था इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया रूट 3/2 और कोस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1/2। अच्छा साइन थीटा, अब रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी होती है 60 की, डिग्री में लिख रहा हूँ, और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे हम एंगल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 और इट इम्प्लाइज क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू होगा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया आर यानी 2 इंटू, भाई यहाँ रख रहे हैं ना जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा, तो 2 इंटू क्या आ गया आपका कोस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो ये पोलर फॉर्म हो गया आपका, नॉर्मल फॉर्म से किस में चेंज हो गया, जनरल फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है भाई। एक तरीका और है यहाँ पे एंगल निकालने का, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास आया था साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 और कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, हमने निकाल लिया टेन थीटा, क्या आ गया भाई रूट 3/2, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 1/2, तो कितना आ गया ये रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया रूट 3। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में, देखो थीटा 2 ही क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका मतलब लेस देन आपका 180 होगा। तो ये आपका टेन पॉजिटिव, तो टेन पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है हमने बताया था आपका, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू, थर्ड में तो 180 से बड़ा चला जाएगा तो थर्ड वाला तो कैंसिल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा चला जाएगा ना भाई, 0 90 180 270 360, तो ये तो बड़ा चला जाएगा, तो बड़ा चला जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तीसरा तो कैंसिल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया टेन 60, थीटा इज इक्वल टू आपका 60 आ गया, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे आपको दिया जेड इज इक्वल टू 1+2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। कहता है कि चेंज करो किस में पोलर फॉर्म में, तो पहले तो इसको सिंपल करेंगे ना, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आएंगे, देन जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 1+2 आयोटा अपॉन 1 माइनस स्क्वायर कर दो इसका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, बाहर माइनस है साइन चेंज कर रहा हूँ साथ के साथ, +2 आयोटा, क्या आ गया भैया 1+2 आयोटा अपॉन क्या आ गया 1 1 - 1 तो कैंसिल हो गया,
आयोटा स्क्वेयर +1 होता है, +2 आयोटा, ठीक है। 1 प्लस आपका ये क्या आ गया 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, ये आपका -1 माइनस आयोटा स्क्वेयर +2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वेयर -1, तो ये आपका क्या आ गया 1, ठीक है। देन जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया आपके पास। जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे जेड की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1, ठीक है। तो 1 + 0 आयोटा। तो अब आपने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए तो आपका क्या आ गया, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, और आपका क्या हो गया √1 + 0, इट मीन्स 1। देन क्या आ गया 1 × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 1 + 0 आयोटा। ये पोलर फॉर्म और ये आपकी नॉर्मल फॉर्म दोनों इक्वल रख दी, ठीक है। क्यों, थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट को, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आपका 1 आ गया, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0, ठीक है। तो कोस थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे, π/2, पाई होता है 180, उसका हाफ क्या हो गया 90, ठीक है। एंड साइन थीटा, साइन 0 कब होता है 0, ओहो हो, ये π/2 पे नहीं होता भाई, ये सॉरी 0 पे होता है आपका। कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 होता है 0 पे, तो ये आपका साइन 0, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0। देन आपका पोलर फॉर्म क्या आ गया आपका, जेड इज इक्वल टू आर तो 1 था इंटू कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है। ये हो गया। आगे एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पे। जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास -1, बी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ गया √1 का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर 1 √2, तो r आ गया आपका √2, ठीक है। तो अब आप लिखते हैं r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आपका -1 प्लस आयोटा, जनरल फॉर्म इक्वल रख दिया। तो √2 कोस थीटा प्लस आयोटा √2 साइन थीटा, आर का वैल्यू रख दिया ना, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब जब इनको कंपेयर करेंगे हम, तो क्या आएगा √2 कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा -1, एंड √2 साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा 1, जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। वही यहाँ से देखिए आपका √2 कोस थीटा रियल पार्ट के इक्वल हो गया, तो -1 हो गया, √2 साइन थीटा आयोटा के साथ 1 है, तो इसके साथ ही आ गया। तो अब यहाँ से आपका देखो क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ओके। अब ये आपका आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस है, और √2 क्या आ गया आपका कोस 45 डिग्री, 1/√2 कोस 45, एंड यहाँ से क्या आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, ओके। अब ये माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम कैसे। आपका कोस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब भी कोस नेगेटिव आए, माइनस कोस थीटा आए, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, कोस 180
180 माइनस थीटा, ठीक है, ये होता है आपका। और साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसके ऊपर डिस्कस बाद में करेंगे। खाली अभी इसको ध्यान रख सकते हैं कि माइनस, जब कोस की वैल्यू माइनस में आ जाए आपकी, तो माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से क्या आ गया आपका कोस थीटा इज इक्वल टू, माइनस था पॉजिटिव करना है तो कोस क्या आ गया 180 माइनस 45, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया। और साइन के लिए क्या करेंगे, साइन के लिए भी वही करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो 180 माइनस 45 कर दिया, यहाँ पे थीटा 45 था ना, तो ये आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया कोस 135, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया साइन 135, 180 माइनस 45। तो यहाँ से कंपेयर किया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, दोनों में 135 है तो थीटा इज इक्वल टू आपका 135 डिग्री। देन जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, आर आपका था √2 ब्रैकेट कोस 135, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन 135। तो ये आपकी होगी। बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चन है जो कर लेंगे दूसरी टाइप।